पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, पेट्रोल डीजल से वैट घटाएं राज्य सरकार। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जनहित में कुछ राज्यों ने घटाई ड्यूटी, राज्य टैक्स घटाएं तो लोगों को मिलेगी राहत। राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों की उनको तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। अब मोदी ने कहा, वैश्विक संकट से कई चुनौतियां सामने, केंद्र राज्य सामंजस्य बनाए। राज्यों द्वारा तेल पर वैट न घटाए जाने के मुद्दे पर तेज हुई राजनीति। कांग्रेस बोली, आप क्यों नहीं कर रहे सेंट्रल एक्साइज कम। तेल पर वैट घटाए जाने के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव को घेरा, कहा ब्लेम गेम सुरक्षित थे लेकिन इससे आम आदमी को नहीं मिलती राहत। महाराष्ट्र में कल कैबिनेट की बैठक, तेल पर वैट कम करने को लेकर हो सकती है चर्चा। पीएम के राज्यों में वैट कम करने की अपील पर उद्धव सरकार का पलटवार, बोले पहले राज्यों का बकाया चुकाएं, महाराष्ट्र के साथ किया जा रहा भेदभाव। महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर ममता ने किया पलटवार, कहा राज्यों पर ऐसे दबाव नहीं बना सकते प्रधानमंत्री। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, कहा हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ मजबूत कदम उठाए गए हैं, कोरोना टीका जन जन तक पहुंचा। क्षेत्र में चाहे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, वैक्सीन जन जन तक पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 6 से 12 साल तक के बच्चों को भी अब लगेगा टीका, स्कूलों में विशेष अभियान की होगी जरूरत। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत को लेकर अनुराग ठाकुर ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना, बोले विपक्ष हमेशा केंद्र की ओर क्यों देखती है, जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां दे राहत। बीजेपी शासित राज्यों में वैट में छूट का अनुराग ठाकुर ने किया जिक्र, कहा कांग्रेस शासित राज्य भी तेल पर लगाएं, घटाएं वैट। विपक्षी दल केवल केंद्र की ओर देखते हैं, जबकि अपने यहां पर टैक्सेस में कटौती नहीं करते। अनुराग ठाकुर ने राजस्थान सरकार को लेकर भी साधा निशाना, कहा कांग्रेस को नहीं दिख रहा राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार। राजस्थान में जिस तरह से बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, अपराध बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारतीय सेना की ताकत में हुआ इजाफा, सेना ने आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना और डीआरडीओ ने किया आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण। इस अवसर पर सेना और डीआरडीओ के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। आकाश देश में बने सफलतम वेपन सिस्टम में एक है। ये देसी हथियारों से युद्ध लड़ने की भारतीय सेना की चाहत को पूरी करेगी। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें आकाश, इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। आकाश मिसाइल पूरी तरह से गतिशील है, हर मौसम में दुश्मन पर वार करने में सक्षम। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जोन से 4000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे गए। 28000 से ज्यादा धार्मिक संस्थाओं ने लाउड स्पीकर के वॉल्यूम कम किए। कुमार विश्वास की अर्जी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित। कुमार विश्वास पर रोपड़ में केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी को लेकर दर्ज किया गया मामला, विश्वास ने केस रद्द करने की अर्जी दाखिल की। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल मामले में सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील, दिल्ली को भारत के रूप में देखती है दुनिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सीजेआई ने
किया सवाल, अब सरकार विधानसभा के अधिकारों को लेकर क्या पीछे हट रही है। 2 मई को विदेश दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का करेंगे दौरा। नवनीत राणा पर संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा उन्होंने यूसुफ लकड़वाला से लिए थे 80 लाख लोन। ट्वीट कर बोले लकड़वाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुआ था गिरफ्तार और दाऊद गैंग से भी संबंध। संजय राउत के 20 फीट गड्ढे में दफनाने वाले बयान को लेकर नवनीत राणा ने की थी शिकायत। नागपुर पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग। अमरावती में युवा स्वाभिमानी पक्ष का शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन। 20 फीट गड्ढा बनाकर संजय राउत के खिलाफ जताया गुस्सा। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बगैर नाम लिए राणा दंपत्ति पर किया वार। बोले कुछ लोग जानबूझकर डाल रहे हैं वादा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और अन्य पार्टी नेताओं ने की राज्यपाल से मुलाकात, खुद पर हमले की शिकायत। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। लिखा, नगर निगम और सरकारी विभाग प्रदूषण के खिलाफ मिलकर करे काम। रोहतक में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस के लिए चुटकी। कहा, कितने ही अध्यक्ष बदल लें, नहीं होगी कांग्रेस की नाव पार। सुप्रीम कोर्ट ने कालका मंदिर से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। अवैध कब्जों को हटाने का हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। मुख्तार अंसारी पर प्रशासन ने एक बार फिर कसा शिकंजा। गाजीपुर में अंसारी के करीबी की 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। बारामती 44 डिग्री तक पहुंचा तापमान। गर्मी में राहत देने वाले फलों की बढ़ी मांग। बिजली संकट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किया तंज। बोले भारत भीषण बिजली संकट से जूझ रहा है। कई राज्यों में 8-8 घंटे तक पावर कट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। देखते हैं कब तक मायावती को राष्ट्रपति बनाते हैं। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 मई से 5 मई तक उत्तराखंड में रहेंगे योगी आदित्यनाथ हरिद्वार स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के होटल का लोकार्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। उसके बाद यमकेश्वर स्थित पैतृक आवास पर भी जाएंगे। योगी अपने गुरु अवैधनाथ के नाम से बनाए गए डिग्री कॉलेज में गुरु की मूर्ति का करेंगे अनावरण। 3 मई को है कार्यक्रम। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर फहराए तिरंगे में एडिटिंग का है आरोप। एडिटेड तस्वीर को कुणाल ने किया था ट्वीट। नोएडा पुलिस ने ब्रजेश हत्याकांड को लेकर तेज की कार्रवाई। गार्डन गैलेरिया के लॉस लेमन बार का लाइसेंस किया सस्पेंड। नोएडा के सभी बार में काम करने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी। पुलिस प्रशासन ने जारी किया निर्देश। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस अब IRD मोबाइल ऐप से रोकेगी सड़क दुर्घटना। IIT मद्रास में बना सॉफ्टवेयर। भोपाल के लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल बने कौमी एकता की मिसाल। भाईचारा बनाए रखने के लिए 50 सालों से रख रहे हैं रोजा। आज से शुरू हो गए 10वीं के CBSE के बोर्ड एग्जाम। पेपर अच्छा होने पर छात्रों के चेहरों पर नजर आई मुस्कान। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले में यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को घेरा। बोले वो कौन होते हैं सवाल उठाने वाले, सिविल कोड बनकर रहेगा। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली मेधावी नरगिस कर रही है 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी। पिता ने जिला शिक्षा विभाग से बेटी को 10वीं की परीक्षा देने के लिए मांगी अनुमति। पश्चिम बंगाल में अब 2 मई से होंगी सरकारी स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां। बढ़ती गर्मी के बाद ममता बनर्जी सरकार ने लिया फैसला। सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट की सूरत बदली। तमाम तैयारियों के बाद आज से शुरू हुई फ्लाइट्स की सुविधा। CBSE की 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षा शुरू। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा देने पहुंच रहे छात्र। परीक्षा सेंटर्स पर छात्रों का हाथ सैनिटाइज कराया गया। छात्रों के बैठने की जगह को किया गया सैनिटाइज। चंडीगढ़ पहुंची कांग्रेस नेता अलका लांबा। गुरुद्वारे में मत्था टेका और अरदास की। रोहतक पुलिस के सामने पेश होने के लिए पंजाब पहुंची अलका लांबा। केजरीवाल के खिलाफ बयान देने का मामला।
तेलंगाना राष्ट्र समिति ने मनाया अपना स्थापना दिवस। टीआरएस के झंडे से पटा हैदराबाद। मलेरिया से बचाव के लिए भोपाल में चलाया गया जागरूकता अभियान। मलेरिया के मच्छर कैसे और कहां पनपते हैं, विस्तार से बताया गया। यूपी के मेरठ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 10 लुटेरों को किया गिरफ्तार। तेलंगाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी पार्टी के 2 सदस्यों ने किया आत्मसमर्पण। जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोग अपने घरों में सैलानियों को ठहराने की दे रहे हैं सुविधा। ऐसे स्थानीय लोगों को हो रही है आमदनी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाया गया मशहूर सूफी संत हजरत शेख दाऊद साहिब का उर्स। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भीषण गर्मी की वजह से ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला। 5 दिनों के लिए कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश। भीषण गर्मी की वजह से पटना में नारियल पानी, ककड़ी और तरबूज की मांग बढ़ी। पटना में सड़क किनारे बिक रहे हैं ककड़ी और तरबूज। अहमदाबाद में गर्मी बढ़ते ही बढ़ी लोगों की परेशानी। नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक और पानी की मांग में इजाफा। कर्नाटक के कुलबर्गी में बच्चों ने किया अनूठा काम। पक्षियों को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए कर रहे हैं पानी का इंतजाम। एलआईसी के आईपीओ के लिए सरकार ने 902 और 949 रुपए का प्राइस बैंड तय किया। पॉलिसी धारकों को 60 रुपए और कर्मचारियों को 45 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तेल की ऊंची कीमतों से भारत में महंगाई बढ़ने का आईएमएफ ने किया दावा। कहा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारत को मौद्रिक नीति में सख्ती करने की जरूरत है। जून में आरबीआई अपनी पॉलिसी में ब्याज दरों में 0.25% का कर सकता है इजाफा। नोमुरा का दावा, होम, ऑटो, पर्सनल लोन समेत तमाम तरह के कर्ज होंगे महंगे। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 2021-22 में 49% बढ़कर 14 लाख करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन सारे रिकॉर्ड तोड़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर जाने के लिए तैयार। 1.45 से 1.5 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है जीएसटी कलेक्शन। रेलवे के लिए सबसे ज्यादा कमाई करता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। 2400 करोड़ रुपए की कमाई के साथ नई दिल्ली स्टेशन टॉप पर, हावड़ा स्टेशन दूसरे और चेन्नई सेंट्रल तीसरे नंबर पर। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में छोटे शहरों पर पड़ रहे हैं भारी। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईवी की बिक्री में आ रही है तेजी। वॉरेन बफे के बाद गौतम अडानी बिल गेट्स को चौथे नंबर से हटाने को तैयार। एक दिन में करीब 48,500 करोड़ रुपए कमाने के बाद बिल गेट्स के बराबर पहुंची नेटवर्थ। गूगल ने ऐप निर्माताओं के लिए नियमों को सख्त किया। अब ऐप डेवलपर्स को ग्राहकों को बताना होगा कि वो कैसे उनका डेटा जमा करते हैं, कहां रखते हैं और किसके साथ शेयर करते हैं। 2019 की 12,000 करोड़ से बढ़कर 2024 तक 65,000 करोड़ का हो जाएगा भारत का रियल एस्टेट सेक्टर। सीआरएल का दावा 2025 तक जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 13% हो जाएगी। मॉस्को में यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। गुटेरेस और पुतिन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर चली लंबी बातचीत। पुतिन ने कहा अभी भी शांतिपूर्ण समझौते की उम्मीद है। मॉस्को के बाद अब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे गुटेरेस। रूस यूक्रेन के बीच 63वें दिन भी जारी है जंग। यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क में रूसी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। एक के बाद एक दागी कई मिसालें। डोनबास में क्रोस्नी में रेल नेटवर्क पर रूस ने किया हमला। हथियार सप्लाई को किया तबाह। कीव पहुंचे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो। चेर्नोबिल पावर प्लांट को दोबारा शुरू करने में मदद का भरोसा। यूक्रेन पर हमले के बीच रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस सप्लाई रोकी। रूस ने कहा समर्थन नहीं करने वाले देश गैस का भुगतान डॉलर के बजाय रूबल में करें। रूस के मुताबिक पोलैंड ने रूबल में लेन देन से किया था इनकार। पोलैंड की गैस की कुल खपत का 50% सप्लाई करती है रूस की कंपनी। यूक्रेनी नागरिकों ने राजधानी कीव में मौजूद रूस और यूक्रेन की दोस्ती के प्रतीक सोवियत स्मारक को तोड़ा। रूस और यूक्रेन के बीच अच्छे संबंधों के प्रतीक के रूप में
1982 में सोवियत स्मारक को बनवाया गया था। यूएन जनरल असेंबली ने सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य के वीटो पर जनरल असेंबली का सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। पास किए गए प्रस्ताव के तहत वीटो होने के 10 दिन के अंदर सत्र बुलाने का जनरल असेंबली को होगा अधिकार। 2 साल पहले हुई थी पास हुए प्रस्ताव पर चर्चा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हुई कोरोना पॉजिटिव। हैरिस होम आइसोलेशन में करती रहेंगी काम। हाल फिलहाल राष्ट्रपति जो बाइडेन के संपर्क में नहीं थी कमला हैरिस। कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके के साथ बूस्टर डोज भी ले चुकी है कमला हैरिस। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर के देशों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर निगरानी बनाए रखने के लिए आगाह किया। संक्रमण की रफ्तार को लेकर डब्ल्यूएचओ चीफ का बयान, कहा इसे लेकर दुनिया अभी अंधी है। इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर में बनाया गया दुनिया का पहला वर्टिकल एयरपोर्ट लोगों के आवागमन और सामान की डिलीवरी को बेहतर और फास्ट बनाने के लिए किया जाएगा इसका इस्तेमाल। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल फ्लाइंग टैक्सी, फ्लाइंग कार्स और ड्रोन के लिए किया जाएगा। वर्टिपोर्ट पर बिना रनवे के सीधे ऊपर से नीचे उतरेंगे एयर टैक्सी और ड्रोन। चिली के सेंटियागो में टोल टैक्स बढ़ाए जाने के खिलाफ ट्रकों की हड़ताल, दिखी लंबी कतारें। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच खेलेंगे विंबलडन टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरह टीकाकरण नहीं कराने के चलते उन पर नहीं खेलने की लटकी थी तलवार। आयोजकों ने कोरोना नियमों में दी ढील। जोकोविच को कोरोना टीका लगवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत।